वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत आने वाला कोट महल्ला आप देख सकते हैं। अचानक जो है कोट महल्ले की लगभग सभी महिलाएं जो हैं इकट्ठी हो गई हैं और जो ड्यूटी पे जाने वाले थे वो भी जो है मौके पर आ गए हैं। सभी अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं। लगता है कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। हाँ जी सर, किस तरह की बात है कि सभी के सभी अचानक जो है यहाँ खड़े हो गए? सर जी यहाँ वोट मांगने और ये के लिए- पूरा एड्रेस क्या है जी, ये बताओ जी। ये है जी कपड़ा मार्केट से ऊपर ऊंचाई चढ़ती है, शिव मंदिर है, उससे आगे आगे चौक है, तरुण कपिला जी का मकान है, उसके आसपास जो गली है सब आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट मांग के चले जाते हैं। काम कोई कराता नहीं है। हमारे एमसी साहब है, उनको हमने 20 बार बोल लिया, 50 बार बोल लिया, उनके घर भी चले गए, कोई काम नहीं करा उन्होंने हमारा। हम कह के थक गए उनको कि हमारी सड़क बना दो, हमारे सीवर डलवा दो। सीवर डलवा दिए उन्होंने, 4 महीने हो गए सीवर के बाद कोई हमारा पूछने नहीं आया। गली में 2-4 बार तो जो बुजुर्ग हैं वो भी गिरते गिरते रह गए। एक तो महिला गिर भी गई थी जिनका हाथ टूट गया, उनका हाथ पे फ्रैक्चर आया था, फिर 2-3 महीने बाद उनका हाथ ठीक होया। तो गली का हाल इतना बेकार है कि ना आदमी जा सकता है, ना बाइक से जा सकता है, ना पैदल से जा सकता है साहब। क्या हो गया एक्सीडेंट? हाँ जी बताओ जी। अंकल सारे सफाई करके चले गए पर कोई भी रोड़ा नहीं उठाया। सीवर डाल कर चले सीवर डाल के चले सीवर गए की बस। पाइपलाइन वगैरह जो बिछी थी, जितना भी मलबा था सारा, ये हमारी दुकान भी है यहाँ चौक पर, जितना भी मलबा था सारे हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों ने करनी लेके कच्ची लेके सारा इकट्ठा करके एक जगह रखा, ताकि आते जाते वाले बंदे भी गिर रहे थे, बच्चे भी, बाइक वाले सारे गिर रहे थे। यहाँ पे सारे हमारे घर के बच्चों ने, गली के बच्चों ने, सबने इकट्ठा करा एक जगह पर उसको मलबा को। यहाँ पे इतने बार बोला गया मलबा हटाओ उठाओ, आकर चले जाते थे पर उठाते नहीं थे कोई भी, बोलकर वादा करके चले जाते थे पर कोई दोबारा नहीं आता था। हमने डलवाए सीवर, सीवर बिल्कुल कोई नहीं डाला। सीवर में चले गए सीवर भी जो डालने भी नहीं थे, ऑफिस पीछे लगवाए। अभी गली की हालत आप जाकर देखो, बिल्कुल इतनी बुरी है, कोई इंसान भी नहीं रह सकता, फिर भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। गली का हालत बुरी है, जगह जगह इतना गंद है कि बंदा रह नहीं सकता, इतना बुरा हाल है गली का। पाइप डाला है, चैम्बर बनवाया है, चैम्बर भी ढंग से नहीं बनाया, सारे ऐसे कैसे छोड़ के बच्चे भी गिर जाते हैं कभी-कभी। हमारा सारा हाँ, और एक जो कूड़ा है जो चढ़ाई पे इतने हादसे हो चुके हैं, कूड़े का भी कोई प्रबंध करवाओ। यहाँ पे कैमरा लगवा दो या फिर एक तो यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी होती है, रात को अंधेरा होता है, इतने गुंडागर्दी चलती है, शराब पी के लोग गालियां गलौज करते हैं, नशेड़े बातें आते हैं। यहाँ पे बहुत गली के अंदर अंधेरा रहता है, पानी की दिक्कतें हो रहती हैं, रोड पाड़ कर डाल दिया, उसको बनाते नहीं ढंग से। कितनी महिलाएं बच्चे इतने गिर जाते हैं, तो वोट लेने के लिए यहाँ पे सब आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं आता। और फिर आके वोट के टाइम यहाँ पर हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, उस टाइम तो हमारे साथ अपने साथ कर लेते, बाद में हमारी गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं करता। लाइट खराब हो जाए, लाइट खराब होती है, ठीक करने नहीं आता, 2-2 महीने 6-6 महीने लग जाते हैं। हम अपने आप खुद ठीक करवाते हैं अपनी लाइट। और पानी वाले को फोन और चोर डकैते घूमते रहते हैं, शराबी घूमते रहते हैं, कोई पाईबंदी नहीं है गली के अंदर, कोर्ट के अंदर कोई भी पाईबंदी ऐसी नहीं है कि यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, किसी सावधानी होनी चाहिए ना होनी चाहिए। कहीं बच्चे गिरते हैं, कहीं औरतें गिर रही है, कोई गलत चल रहा है, कोई अच्छा चल रहा है, कोई गाली गलौज देता चल रहा है, कोई हमारी गली के अंदर कोई भी ऐसी सावधानी नहीं है। किसी भी चीज के साथ वोट लेने के लिए आ जाते हैं, और वोट लेने के लिए जब बोलते हैं, जब तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर चौड़े हो जाते हैं। गड्ढे हो रहे हैं, 6 महीने से ऊपर हो गया, हमारी सड़क अभी तक नहीं बन रही, ना इसका कोई देखने के लिए आ रहा है कि अभी सड़क बननी है कि नहीं बननी है। नहीं, आपने जो इसकी जैसे भी आपने सारी समस्याएं बताई हैं, आपने इसकी शिकायत जो ये पार्षद है नैया जी इनको बताया थी? बहुत करिए, हमने शिकायत बहुत करी है, लेकिन उसके बाद फिर भी हाथ करते करते आते हैं। कितने बंदे होएगा जो ये फाड़ी हुई है सड़कें, ये ऐसे बारिश का मौसम शुरू होएगा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, लोग गिरेंगे यहाँ पे। तो ये कितना समय हो गया जी इन सड़कों को पाड़े हुए? इसको हो गए 6-7 महीने, 6 से 7 महीने हो चुके हैं। 6-7 महीने हुए ना, एक साल हो गए। सबके घर खिल गए। अब अगर बारिश शुरू होएगी तो सबके घर में सबके घर खिल गए, एक गड्ढों में पानी भर भर के। अब देखना बारिश आती है, खड्डा हो रहा है, जमीन में पानी भर, लोगों के मकान फट रहे हैं, लोगों के घर फट रहे हैं, मकान फट रहे हैं। अब गरीब आदमी मकान फट जाएगा, कहाँ जाएगा? अभी देखते हैं जी, गली अभी देखते हैं। देखो सबके मकान फट रहे हैं, हमारे खुद के ऐसे मकान गरीब आदमी झोपड़े में बैठे हैं, वो भी ऐसे फट रहे हैं, गिर रहे हैं। और जब क्या पाइप सावधानी लगाया था ना, बनी है? वो वो मलबा आज तक दीवार पड़ा हुआ है, सारी खिलेगी। वो भी हमारे घर के आगे नई पड़ा हुआ दीवार था। बनाई सारी खिलेगी। हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारे मकान फट गए, नए नए मकान फट गए, कहाँ से रोटी खाए, मकान बनाए, क्या करें? उनको ढकते भी नहीं है, ऐसे छोड़ जाते हैं, पानी मरता रहता है गलियों में।
वो मलबा नहीं उठा गया तो ये सड़क क्या बनवाएंगे? वोट लेने के लिए लोग बोल देते हैं वोट लेंगे हमारे मकानों का ढेला होया बैठा है, कैसे कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? नहीं, जैसे अभी ये स्ट्रीट लाइट का फोटो लो, फोटो लो, जितने भी मकान हमारे सबके फोटो लो, जितने मकान फटे हुए हैं सबको देखो हमारे मकानों का क्या हाल हो रहा है। कोई यहाँ पे आके गरीब आदमी को दिखाई नहीं करता, जैसे अभी ये बता रही थी महिलाएं कि हम जैसे रात को निकलती हैं तो स्ट्रीट लाइट नहीं होती और कई बार जो है बहुत बड़े हादसे भी हो चुके हैं। चोर के नीचे से भागते हैं, ऐसे गली में अंधेरे में भागते ये भी पता नहीं चलता। देखिए चौक की लाइट खराब होती है, ये ठीक होने में भी 6-6 महीने लग जाते हैं, जो ठीक नहीं होते। कंप्लेन करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता ये लाइट, चौक का लाइट भी खराब होता है। इतना अंधेरा हो जाता है, नहीं आता कौन है कौन नहीं है, कोई पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कई बार तो ऐसे अंधेरा गप होता है भाई यहाँ पर कोई पता नहीं है कौन भाग रहा, नीचे से इतने गंदे लोग भाग के आते हैं, मोटरसाइकिल भगा के लाते चाहे बच्चे आए चिड़ी आए, कोई रोकबार नहीं है। कोई हमारे चौकी तो है जो हमारे बच्चे खेल सके। अगर हम बोलते हैं तो धमकी दे के आ जाता है, पता नहीं होते कौन है जो धमकी दे के जाते हैं। हमारे को ज्यादा परेशान करोगे हम कुछ कर देंगे। जाने माने समाज सेवी व कोट मल्ला के प्रधान जो हैं भूसी, जो कि भारत भूषण वैसे इनका नाम है लेकिन भूसी के नाम से जाने जाते हैं। सर, ये इतनी बड़ी समस्या इन्होंने अभी बताई है, किस तरह का जो है इनकी समस्या का हल होगा? मैं ये जो यहाँ के लोग हैं, मेरा इनसे पारिवारिक रिश्ता है और मेरा आना जाना तरुण कपिला अनिल के घर लगा रहता है। हैप्पी घर आना जाना मेरा बचपन से ही यहाँ लगाव है, क्योंकि मैं राम मंदिर में धार्मिक प्रोग्राम करता रहता हूँ, तो ये सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। या गुरुद्वारे में प्रोग्राम हो, राम मंदिर में, तो इनका आना जाना मेरे साथ लगा रहता है। तो जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत गंदगी है, यहाँ लाइट की समस्या बड़ी भारी है। मैंने अभी कम से कम 3 महीने के अंदर 2 बार ट्यूबवेल लगवा चुका हूँ। जब पहली बार मैंने लगवाई तो बड़ा मन खुश हुआ। इनकी गली में भी 2-3 ट्यूबवेल। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं जी ये। तो ये तुम्हारे घर जैसे बंदे हैं। तो यहाँ जो है ना कम से कम 15 हर गली में एक ट्यूब चाहिए, क्योंकि ये स्लम एरिया है, गरीब तबके के लोग रहते हैं, कुछ नशा करने वाले भी लोग रहते हैं। तो मैं पुलिस विभाग को भी कहना चाहूँगा कि अगर रात को 10-11 बजे वो गश्त लगा दें तो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वो जो अगर ये नशेड़ियों को मना करते हैं तो नशा करने वाले इनको पर्सनल दुश्मनी लेके जान से मारने की धमकी देते हैं। तो मेरी प्रशासन से, पुलिस विभाग से खासतौर पर मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर वो 10-11 बजे राउंड पे आएंगे तो कम से कम वो लोग जो नशे वाले इनको धमकी देते हैं वो डर के मारे यहाँ आएंगे भी नहीं। अब ये लोग अंदर सो रहे होते हैं, बाहर वो चौकों पे थलियों में बैठकर नशा करते, जब कोई ये बाहर निकलते हैं रोकते हैं तो इनको ही मारने की धमकी देते हैं। दूसरा, जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने अभी परसों ही 2 ट्यूबें लगवाई हैं। हमारे सोनीपत के जो नव निर्वाचित मेयर राजीव जैन जी है, मेरे बड़े भाई, तो उनके संज्ञान में जब मैंने बोला कि ये आप इन्हें एक दौरा भी मारो यहाँ पर, और बहुत बुरा हाल है, यानी कि सोनीपत में सबसे बुरा हाल इस इलाके में है, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने 2-3 बार उनके साथ जैन साहब के साथ मीटिंग करी इस विषय में, और उनका इसी रविवार को 4 बजे यहाँ दौरा भी है, वो आएंगे यहाँ 4 बजे हमारे मेयर साहब। तो यहाँ जो जितनी मुझे ट्यूब मिली, पहले जो मैंने लगवाई 2 महीने पहले तो 7-8 ट्यूबें लगवाई थी, जिसमें नशेड़ी उतार के ले गए। अब मैंने जिनके घर हैं जहाँ मतलब जिनकी चोरी अब नहीं हो सकती, उनके घर में अभी परसों ही मैंने 2 ट्यूब यहाँ लगवाई हैं। और कम से कम ये हमारी बहन जी कह रहे हैं, बड़ी बहन जी है हमारी, तो ये सामने जो मंदिर है चौक, वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, और ये मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ एक लाइट भी नहीं है यहाँ। तो कम से कम एक गली में अगर एक लाइट होगी, ये घर से बाहर निकले तो ये पैदल भी तो चल सके ना। अब रात अंधेरा हो जाएगा, आगे बारिशों का मौसम आ रहा है। अब ये हालत देख लो, इस छोटी सी बच्ची ने खुद अपने हाथों से, छोटे बच्चों ने ईंट रोड़े जो उठा के इकट्ठे कर रखे हैं। मैं अभी आपको उसको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। तो ये प्रशासन का काम है, ये गली बच्चों वाला काम है। ये हाउस टैक्स भी भरते हैं, ये क्या नहीं भरते, खाने की चीजें उनके ऊपर भी टैक्स है, ये भी लोग पे ही है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सुबह से ही इनके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो क्या ये इनको हक नहीं है अच्छी तरह से जीने का? क्या इनके काम ना हो? तो ऐसा मेरी आपके माध्यम से प्रशासन की तरफ से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और जो राजीव जैन जी हमारे मेयर साहब आएंगे, जब उनके संज्ञान में आएगा तो मेरी बहुत उम्मीद है उनके ऊपर कि वो जल्द से जल्द, जब देखेंगे इतना बुरा हाल है, वो जल्द से जल्द कार्रवाई भी करवाएंगे, और जो लाइट की समस्या है वो भी करवाएंगे। जो नशेड़ी इनको धमकी देते हैं, और वो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों से बात करके इनकी सुरक्षा का पूरा वो जिम्मेवारी से काम करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है।
हाँ जी बताओ जी, आप बता रहे थे भाई और भी समस्या है आपके घरों की, क्या है जी? ये समस्या है क्योंकि जैसे गली आप बनी नहीं हुई तो सारा पानी खड्डे में जमा हो जाता है और वही पानी हमारे कॉर्नर में मरता है, उसकी वजह से हमारे घर में 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। ऊपर चढ़ के देखो पूरे घर में तो आप दिखा सकते हो जो मकान के जो ट्रेड आई हुई है? देखो देखो मकान ये फट रहे, देखो बिल्कुल देखना अंदर से ये सबके मकान फटे पड़े हैं। ये देखो बिल्कुल बिल्कुल थ्रेड हमारा फ्लोर तक अलग हो गया। ये देखो सबके मकान, जिसके मकान में जाओगे ये जिसके किसी मकान में जाओगे ये उसी के मकान में होगा। किसी ये किसी एक घर की समस्या नहीं है, यहाँ सभी सबके घरों घर की की है। समस्या है। ये समस्या सबके घर ऐसे ही फटे हुए हैं, इस मेन सीवर लाइन की वजह से, क्योंकि इस पर सड़क नहीं बना रखी, सीवर का पानी भी थोड़ा सा लीकेज है, इसी वजह से ये मकान फटे मकान हुए हैं। सबके फट रहे हैं, कोई किसी का मकान यहाँ पे सेफ नहीं है, सबके मकान नहीं, जिस गली में आप खड़े हो, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे सीवर लाइन डली है, तो और आप सभी ने जो है यहाँ पे जो कंकर पत्थर या जो भी पड़े थे बैठे के, एक बार वो दिखा सकते हो पत्थर कहाँ पड़े हैं सारे? दिखाओ जी, दिखाओ, आ जाओ जी, ये पड़े हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। ये देखो, ये लाइन है, यहाँ पे पत्थर पड़े हुए थे, ये देखो जी। ये वहाँ तक पड़े हुए थे, बच्चों ने बैठ ये के इधर पड़े हैं, ये इधर पड़े हैं, ये बच्चों ने खुद जगह ये बनाई है खुद उठा उठा के सफाई करिए यहाँ पे। सफाई करिए। ये 6 से 7 जब बंदे गिरने लगे, हाथ पैर टूटने लगे, खुद ही सफाई करिए। हाँ, ये 6 से 7 महीने हो चुके हैं। हाथ पैर बच्चे गिरने लगे, टूटने लगे। हाँ, जब टूटने लगे बच्चों के हाथ पैर गिरने लगे, जब बच्चे सब लग गए, जब एक साल से परेशान है हम इसी समस्या से, सड़क नहीं बना रही है, सबसे ज्यादा समस्या उन्होंने पाड़ का डाल सीवर दिया। की लाइन कम से कम डाल के इसको चले ठीक गए, करो, यहाँ पर पे सड़क बंदे नहीं रह रहे बनाती। हैं। क्या 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 थक गए हम, ये तो वोटों के टाइम पे धन्यवाद यहाँ पे करते बोल देते हैं, हम ये हैं करेंगे, मुंशी अंकल उसके का, बाद में कोई भी नहीं करता। जो हमारे, हम इनको फोन करते हैं 1 मिनट में हमारे लिए उठ के आ जाते हैं। अगर ये ना हो तो शायद ये भी हमारी सड़क ना बने। और क्या, हम तो वैसे इसी के बगैर जी रहे हैं बेचारे, जब उसी टाइम हमारे दुख में हमारे भूसी साहब है भैया, हमारे उसी टाइम देखो मकान, देखो सबके मकान के साथ यही है। हाँ देखिए, ये एक मकान नहीं है, आप देख सकते हैं अलग अलग मकानों में जो है हमारा मकान भी देख लो, निगम की लापरवाही के चलते जो है मकान में त्रेड़े भी आ गई है। बुरा हाल है। अंदर देखो गली में सबके। हाँ जी बताओ जी। हाँ जी, गरीब आदमी के मकान है, कई बार सीमेंट लगा चुके हैं और बच्चों को हमारे को खतरा है। ये देखो हमारे मकान की क्या हालत हो रही है, सबके मकान कोर्ट पे ऐसे गिरे हुए हैं, ये हमारा को जीना मुश्किल हो रहा है। ये देखो हमारे मकान, हमारे पास पैसे भी नहीं है, फिर भी हमारे पास पैसे भी नहीं है, रोटी खाने के जैसे तैसे करके मकान से लगाए। पता नहीं कैसे कर्जा लेके मकान बनाया था, किसी में पैसे लेके मकान बनाया था, ये जो हमारा गिरने लग रहा था, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम बच्चों को लेके? हमारे बच्चे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, क्या करेंगे हम बच्चों के लिए? हमारे गरीब भाई है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तो मकान कहाँ से बनाएंगे? हमारे पास मकान बनाने की हमारी रोटी खाने की गुंजाइश नहीं है, तो मकान कहाँ से बनाएंगे? ये देखो मकान, ये देखो हिल रहा है, देखो जी, ये हिल रहा है, ये हिला है, देखो, ये देख, ये देखो।